इस सेशन में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हर परीक्षाओं के लिए, जो जिसमें एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं और हम लोग इसमें फैक्ट भी देखेंगे और फिर इसके हर अधिवेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है उसमें कौन सी खास विशेषता है उन सब के बारे में देखेंगे और हर अधिवेशन से रिलेटेड एमसीक्यू भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट अधिवेशन से। प्रथम अधिवेशन, तो इसकी खासियत देखने से पहले, फैक्ट देखने से पहले इस पर किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1885 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो ये स्थान है बम्बई, बॉम्बे में की गई थी। ये अधिवेशन, पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन ये अधिवेशन जो होता है, पूना में प्लेग फैला था, महामारी फैली हुई थी, इसलिए पूना में ना करके बॉम्बे में कराया गया। इसका जब हम लोग फैक्ट देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये 72 डेलीगेट्स इसमें भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड डफरिन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ये वो ह्यूम, ये वो ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था। तो पहले महासचिव जो इसके संस्थापक थे उन्हीं को पहला महासचिव बनाया गया। ए ओ ह्यूम्स भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के महासचिव थे। ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में 2 बार अध्यक्षता की, एक भी बार अध्यक्षता नहीं की है। वह आर्नियोथोलॉजिस्ट था। ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न बन सकते हैं अलग से कि प्रशासनिक अधिकारी थे ही, साथ ही आर्निथोलॉजिस्ट था। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी उन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट है हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की। तो ये भी आपका डब्ल्यू सी बनर्जी, एनी बेसेंट गांधी जी नहीं, ये वो ह्यूम्स थे। अब आगे चलकर हम लोग जब फैक्ट देखेंगे तो वो देखेंगे कि कौन सी समस्या थी। ये ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी, क्या रीजन थे, कारण थे, कौन सी थियरी इसके संबंध में दी जाती है। तो शार्ट में हम लोग ब्रीफ में उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधित आंदोलन आंदोलन की किसने शुरुआत की। तो ये है ये वो ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय नेता जो जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो ये भी देखेंगे किस आंदोलन से ये विरोध का स्टार्ट हुआ था। ये विरोध जो बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर इन्होंने विरोध किया था। अब इस पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, ये डेट भी याद रखें आप, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम ने की थी।
कांग्रेस का पहला सत्र बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये भी आपको याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था। पहले मैंने बताया कि वहाँ पे महामारी प्लेग फैला हुआ था, इसलिए पूना में नहीं हुआ। अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि डेलीगेट्स भाग लिए थे। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। यानी पहले अधिवेशन जो फर्स्ट अधिवेशन था, फर्स्ट सेशन था, उसका अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कभी कभी सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी उसमें रख देता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो आप याद, WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। महासचिव थे ईओ ह्यूम्स। और इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन संघ जो कह दें कि अमेरिका की पार्लियामेंट है कांग्रेस, उससे प्रभावित होकर दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। जो पहले सेशन हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण नेता थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, RC दत्त, फिरोज शाह मेहता, GK गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर, दिनसा वाचा, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय आदि थे। गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 84 से 88 है, 85 में इसका गठन हो रहा है। अब आते हैं दूसरे अधिवेशन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके MCQ, उसको देखते हैं। INC, इंडियन INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया? तो दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो पहले में 72 और दूसरे में 434, यानी 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब दूसरे अधिवेशन का फैक्ट क्या है? यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में, 1893 में, 1906 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट MCQ बन सकता है आपका। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, जो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ पर केंद्रित है। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ, आर्थिक निकासी पर केंद्रित है। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं आपके। इसी सत्र में वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी, यानी गार्डन में पार्टी दी थी। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ, आर्थिक निकासी का पर यह केंद्रित है पुस्तक। अब तीसरे अधिवेशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया? तो ये है बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं। अब तीसरे अधिवेशन का फैक्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और इन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेसी बनो। पहला अधिवेशन जिसमें ये प्रथम अधिवेशन था जिसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब कितने मुस्लिम INC के अध्यक्ष हुए हैं वो हम लोग एक बार फटाफट देख लेते हैं। यह है रहमतुल्ला एम सियानी, 1896 में कलकत्ता सेशन में। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 1913 में कराची सेशन।
सैयद हसन इमाम 1918 में बम्बई सेशन, हकीम अजमल खान 1921 में अहमदाबाद सेशन में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1913 में काकीनाडा सेशन है, मुख्तार अहमद अंसारी हैं 1927 में मद्रास सेशन में। तो ये इतने जो हैं वो मुस्लिम हैं जो आईएनसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन है। इस पर एमसीक्यू कौन सा बन सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जॉर्ज वूल। जॉर्ज वूल थे। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को से निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज वूल अध्यक्ष थे? तो ये कौन सा चौथा है? तो इलाहाबाद में हुआ था चौथा अधिवेशन। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया? तो ये इलाहाबाद अधिवेशन है। अब आते हैं हम लोग इस पर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। अध्यक्ष थे जॉर्ज वूल, प्रथम यूरोपीय। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। गवर्नर काल्विन जो इलाहाबाद का गवर्नर था, इस अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हेतु उसने स्थल उपलब्ध नहीं कराया था। इस पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद के लोथर हाउसिंग को खरीदकर कांग्रेस को दे दिया था। सर सैयद अहमद खान यहीं से शुरू होता है। देखिए, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका विरोध किया था। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। आ, यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की आलोचना में ये शब्द कहा था। ये भी पूछ देता है कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को याचना संस्था कहा था बिपिन चंद्र पाल ने, और 3 दिन का तमाशा कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने, क्योंकि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वो 3 दिन चलते थे। तो अब पांचवा अधिवेशन। अब अभी तक तो 4 अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट थे। अब कुछ अधिवेशनों को हम एक साथ देखेंगे, फिर उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष थे विलियम बेडर वन। इसमें 21 वर्ष ही मताधिकार पारित किया गया, मतलब 21 वर्ष की उम्र वाले मताधिकार के अधिकारी होंगे। कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। समिति का मुख्य पत्र था इंडिया, और इसके जो संपादक थे वो विलियम डिग्बी थे। तो ये भी आप याद रखें कि इंडिया के जो संपादक थे वो विलियम डिग्बी थे। और कांग्रेस का जो पत्र था, मुख्य पत्र था, वो इंडिया था। और ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि किस अधिवेशन में एक संस्था गठित की ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस द्वारा प्रकाशित पत्र कौन था? तो कांग्रेस द्वारा प्रकाशित पत्र कौन था? इंडिया। अब आते हैं छठा अधिवेशन कलकत्ता में 1890 में हुआ था, और अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। सातवां था नागपुर 1891 में। अध्यक्ष थे आनंद चार्लो। आठवां अधिवेशन था इलाहाबाद में 1892 में। बोमेश चंद्र बनर्जी फिर डब्ल्यू सी बनर्जी। इस अधिवेशन में इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहाँ नहीं हुआ। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहाँ किसी कारणवश नहीं हो सका। तो ये है आठवां अधिवेशन जिसका हुआ था इलाहाबाद में। नौवां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष थे दारा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई। जो आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल जो आज आईएएस बोला जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पहले आईसीएस कहलाता था, इंडियन सिविल सर्विस। और इसकी परीक्षा जो होती है ब्रिटेन में होती थी, और जिस भी भारतीय स्टूडेंट को देना होता था उसे ब्रिटेन में ही जाकर देना पड़ता था। तो इस अधिवेशन में ये मांग की गई कि आईसीएस की परीक्षा जो है वो भारत में भी कराई जाए। 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब। 11वां अधिवेशन पूना। अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी।
इसी अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत जो रहमतुल्लाह सयानी की लड़की थी उसने गाया था, पहली बार गाया गया। वंदे मातरम उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह, यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। और दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को स्वीकार किया गया कि हाँ, आर्थिक निकासी भारत से हो रही है, और आर्थिक निकासी होने का जो यहाँ से सामान जा रहा है उसके बदले भारत को कुछ कुछ मिल रहा है, प्रतिकर के रूप में कुछ नहीं मिल रहा है। यानी आर्थिक निकासी के सिद्धांत को इस अधिवेशन में स्वीकृति मिल गई। अ, अब आते हैं हम लोग इस पर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सेशन में गाया गया था। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए? तो ये है रेहाना तैयब जी ने गाया था इसको। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था आनंद बाजार पत्रिका में। आनंद बाजार पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अधिवेशनों पर, सेशन पर। 17वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष दिनसा वाचा। महात्मा गांधी पहली बार यानी 1901 में पहली बार इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और 20वां अधिवेशन बम्बई में हुआ था, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 20वां, ये तो हम लोग दे इसी, हाँ, 20वें अधिवेशन की खासियत ये है कि इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लेते हैं, और वो गोपाल कृष्ण गोखले के सचिव के रूप में भाग लिए थे। 21वां अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये समय था स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि 1905 में ही बंग भंग आंदोलन हुआ था, जिसमें स्वदेशी का प्रचार किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो ये थे हम लोग के बंगाल विभाजन के समय ही बंग भंग आंदोलन चला था, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में 1905 में जो वाराणसी में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मिला। 22वां है सेशन कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। पहली बार इसी अधिवेशन में, यानी 22वां अधिवेशन जो होता है कलकत्ता में होता है 1906 में, और स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो ये हम लोगों ने देख लिया, कलकत्ता सेशन है 1906 का। 23वां है सूरत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस सेशन को भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये आ चुका है प्रश्न कि सूरत में जब गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ तो वो कौन सा सेशन था, कांग्रेस का कौन सा सेशन था? तो 23rd सेशन था सूरत अधिवेशन, और रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में सेशन में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया, डिवाइड हो गई कांग्रेस दो पार्टों में। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देखें। 1906 के कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो अभी हम लोगों ने देखा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ? तो ये था 1907 का सूरत अधिवेशन, 23rd सेशन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? तो 1907 का, अब देखिए 1907 में दो चीजें दे दिया है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। तो 1907 में बड़े ध्यान से आपको देखना भी है, रीड भी करना है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो पता चले कि आप 1907 तो याद है,
और आप इस पर ट्रिक कर गए तो गलत हो गया, क्योंकि ये सूरत में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन होगा। कौन सूरत सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो रास बिहारी बोस। पहले ये नहीं कि आप ऑप्शन ये दिया है तो तुरंत उसी पर टिक कर जाएं। आप जितने भी ऑप्शन दे रखा है वो सबको रीड करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक से क्वेश्चन गलत होते हैं और फिर सिलेक्शन जो होता है अधूरा रह जाता है। तो बेस्ट आपको करना है, और बेस्ट जो होता है माइंड को कंसंट्रेट करके बेहतर तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि मानवीय गलतियां होती हैं और मानवीय गलती में दो चार क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। उस कंडीशन में बड़ा अफसोस होता है जब दो चार क्वेश्चन आप जानते थे और गलत हो जाए, और वही उन्हीं क्वेश्चनों की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ? तो ये है सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट है 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच विवाद किस पर छिड़ा था? तो ये था स्वराज का मुद्दा। स्वराज का मुद्दा था, उस पर जो होता है नरमपंथी और गरमपंथियों में विवाद का विषय था। नरमदली राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग की क्या थी? तो इनके स्वराज की मांग, तो स्वराज तो गरम दल वाले मांगते थे। स्वदेशी और बहिष्कार भी गरम दल का था। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये नरम दल का मूल विषय था। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो चरमपंथी बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों चरमपंथी थे। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? वही गरम दल नहीं था, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा थे ही, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नेता नरमपंथी नहीं था? तो नरमपंथी नहीं था तो एओ ह्यूम, जी के गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आ, ये तीनों हम लोग देख लिए। लाला लाजपत राय गरमपंथी दल के नेता थे। नेक्स्ट है, अब आते हैं नेक्स्ट सेशन 26वां, ये कलकत्ता में हुआ था 1911 में, और बिशप नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन का पहली बार गायन किया गया 1911 में, इसलिए ये सेशन इम्पोर्टेंट है। 27वां अधिवेशन है बांकीपुर, इसके अध्यक्ष थे आर एन मुधोलकर। ह्यूम को कांग्रेस का पिता, यानी ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहते हैं, कांग्रेस का पिता कहते हैं। इसी अधिवेशन में अब जनगण मन राष्ट्रीय गान 27/11/1911 को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो अभी हम लोग देखे थे कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। नेक्स्ट है, जनगण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था? शीर्षक भारत विधाता, तत्वबोधिनी, राष्ट्र जागृति, इनमें से कोई नहीं, तो भारत विधाता। नेक्स्ट है हम लोग का, राष्ट्रगान को कितने, ये एक तरह से जीके का क्वेश्चन हो गया। 52 सेकेंड का होता है राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गाया गया था, अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कलकत्ता सेशन है। नेक्स्ट है हम लोग का, अब आते हैं हम लोग कुछ अधिवेशन है इम्पोर्टेंट, ये भी 31वां सेशन आप याद रखें। 31वां सेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंबिकाचरण चरण मजमूदार, एसी मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल 1907 में विभाजित हुआ था, इसमें समझौता हुआ। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट, क्योंकि 1916 में ही इन लोगों ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था, ये तिलक और एनी बेसेंट ने, और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और लीग, जिसका गठन, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, अ, के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग समझौता बोलते हैं, लखनऊ समझौता बोलते हैं। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन, ये 1909 में मुस्लिम यानी अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था।
मोर्लो-मिंटो सुधार से, तो इसमें मोर्ले-मिंटो सुधार से अ, अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई थी और यहीं से भारत विभाजन का एक तरह से रास्ता खुल गया था। और यहाँ पे अ, लीग कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन का विरोध करती रही। लेकिन इस सेशन में जो लखनऊ का सेशन हुआ 1916 में, उसमें कांग्रेस जो था पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लेते थे। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। ये आप पॉइंट नोट करें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने इसी सेशन में कहा था। कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दे दी थी। कांग्रेस जो है उसने मार्ले मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दे दी। 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1917। एनी बेसेंट जो थे इसकी अध्यक्ष थी। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष भी कहेंगे। सर्वप्रथम इसी सेशन में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपना लिया। तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी सेशन में। सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी, तो वो है 1916 का लखनऊ सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूह गर्म दल और नरम दल के अच्छे संबंध किस समझौते में बने, तो लखनऊ समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था। किसके बीच? अब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और यहाँ पे कौन सा पार्टी है, तो वो है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के बीच और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ सेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन है, तो वो है एनी बेसेंट। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया। तो कौन था? एक तो कह दें नरम दल वाले थे, गरम दल वाले थे और मुस्लिम लीग, तीनों इसमें समझौता हुआ। नेक्स्ट है 1916 के लखनऊ समझौते किसके बीच हुआ था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने मान ली थी, वो है लखनऊ समझौता। तो आप देखिए लखनऊ समझौते से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने ट्विस्ट करके घुमा फिराकर एक ही बात को इधर से उधर कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था, तो फेबियन आंदोलन की प्रस्ताव थी एनी बेसेंट। 38वां अधिवेशन दिल्ली, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन वेलेंटाइन सिरोल से संबंधित मुकदमे के सिलसिले में वो ब्रिटेन चले गए। तो ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकता है आपका, कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वेलेंटाइन सिरोज से संबंधित मुकदमे के सिलसिले में वो ब्रिटेन चले गए थे। इसलिए उनके स्थान पर किसने अध्यक्षता की, तो वो किए थे मदन मोहन मालवीय। वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक मानता है, भारतीय अशांति का जनक। मैक्स मुलर ने तिलक को सजा, मैक्स मुलर जर्मनी के थे और ये संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने आर्यों के कहते हैं निवास स्थान पर बताया है, अपना व्यू रखा है। संस्कृत के एक विद्वान थे। तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात 17 फरवरी 1898 को प्रिवी काउंसिल के सदस्य सन जॉन लुबाक से एक पत्र में दया वकालत करते हुए कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला था और 1908 में 6 वर्ष के लिए उनको सजा कारावास हुआ था और उनको मांडले जेल जो रंगून में है
वहाँ पे भेज दिया गया था मांडले जेल में। अ, 34वां सेशन है अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू जलियांवाला बाग, इसी समय जलियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड की निंदा की गई, खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने का निर्णय लिया गया। तो ये यहाँ पे कांग्रेस सेशन का इम्पोर्टेंट निर्णय है। 35वां अधिवेशन सेशन है नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष है वीर राघवाचारी। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। 1920 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये चित्तरंजन सी आर दास जिनको कहते हैं, ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों विभाजन की बात कही गई। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों, जो देसी रियासतें थी, उनके लिए अपनी नीति की घोषणा की थी। अब जो है कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। तो ये भी आप वो रखें कि असहयोग आंदोलन, चूंकि हमारा टॉपिक है सेशन का, तो सेशन में हम हिस्ट्री तो बहुत लंबा है, तो सारी बातें अभी नहीं देख रहे हैं। अलग अलग टॉपिकों में हम जब असहयोग आंदोलन पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन का किसने विरोध किया था। चित्तरंजन, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। 36वां सेशन है अहमदाबाद में हुआ था 1921 में। अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, लेकिन जेल में होने के, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जेल में होने के कारण अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। चित्तरंजन दास का भाषण यहाँ पे सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। तो ये भी एक एमसीक्यू बनेगा आपका कि चित्तरंजन दास 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जेल में होने के कारण उनका जो भाषण है किसने पढ़कर सुनाया था, तो सरोजनी नायडू। 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1923 में होने वाली चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कह दें कि स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है हम लोग का 38वां काकीनाडा, बंगाल में। अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। कामरेड पत्र निकालते थे, कामरेड पत्र। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होने वाली चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया। ये तो पुराना वाला ही है, लेकिन 38वां में ये दो बातें 38वें सेशन का है। 39वां सेशन बेलगांव में हुआ था। बेलगांव पड़ता है, कभी कभी ऐसे जगह है जहाँ पे आपको जानना चाहिए, उसके बारे में भी पूछ देता है। तो बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में, और एकमात्र गांव है जहाँ पे कांग्रेस का सेशन हुआ था। और ये अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक ही बार कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये भी आपको जानना है। कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गए, जो 1916 में समझौता हुआ था कांग्रेस मुस्लिम लीग में, अब इस सेशन में अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे चित्तरंजन दास और गांधी जी में एक पैक्ट भी होता है, जिसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं। 40वां सेशन है कानपुर में, और इसकी अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला। एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय नहीं थी। प्रथम महिला तो होगा, लेकिन जब प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो उसमें सरोजनी नायडू पर आप ट्रिक लगाएंगे। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने की बात कही गई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किंतु पारित नहीं हो सका। 41वां सेशन गुवाहाटी में हुआ। अध्यक्ष थे एम श्रीनिवास आयंगर। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यानी किस सेशन से? गुवाहाटी सेशन से, जो 1926 में हुआ। कांग्रेस के जितने नेता थे उनको खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 42वां सेशन है मद्रास में। अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी। साइमन कमीशन का विरोध किया गया इस सेशन में। 43वां सेशन है कलकत्ता में। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारने की बात की गई सरकार से।
स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को कहा गया। कांग्रेस का एक विदेश विभाग भी स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट आप नोट करें कि किस सेशन में कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। तो ये है कलकत्ता सेशन 1928। 44 लाहौर, ये भी इम्पोर्टेंट सेशन है ये। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसी सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाया क्योंकि 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी मनाया था। यानी ये भी आप याद रखें कि कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? तो 1930। नेक्स्ट है, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे और ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सबसे युवा थे कांग्रेस के। 1923 में सेशन, विशेष सेशन हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष बने थे। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे एम के गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो 1925 कानपुर अधिवेशन, कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू ने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। कानपुर सेशन, कानपुर सेशन है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने उनको। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष, जिसको नेहरू पैक्ट, नेहरू पैक्ट नहीं है, नेहरू समिति बनी थी और नेहरू समिति ने 1928 में ये अपना दिया था, संविधान का प्रारूप बनाया था। नेक्स्ट है, को दिसंबर 1900 लाहौर के शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो ये किस तिथि को पारित किया गया था? तो ये देखना है हमको, 21 दिसंबर। नेक्स्ट है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर सेशन है। नेक्स्ट हम लोग का, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये तो 1930 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय, अब यहाँ पे देखिए पहली भारतीय आ गया, तो अब भारतीय शब्द है तो सरोजिनी नायडू, पहली महिला है तब एनी बेसेंट लगाएंगे। और नेक्स्ट हम लोग, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत के रूप में उल्लेखित किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था उन्होंने। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया। ये है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अ, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? तो ये लाहौर सेशन, यहाँ पे देखिए कलकत्ता भी दिया है तो आपको ध्यान देना है, लाहौर सेशन में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज? तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, अब आते हैं हम लोग कराची सेशन। कराची सेशन भी इम्पोर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। 1930 में तो हुआ नहीं था, 1931 में हुआ था। और मूल अधिकारों की मांग शामिल प्रस्ताव बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। आर्थिक नीति से संबंधित भी एक प्रस्ताव, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1931 के कराची सेशन में, आप ये ध्यान रखेंगे।
गांधी इससे पहले जो होता है 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और गांधी इरविन समझौता होने के प्रतिनिधि के रूप में गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे और इसी सेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिल गई। लेकिन भगत सिंह और जो उनके साथी क्रांतिकारी थे, उनको फांसी की सजा माफ न करवाने के कारण गांधी जी को इस सेशन में कह दें कि काले झंडे भी दिखाए गए थे। लेकिन गांधी जी इस समय तक एक जो होता है कि भारत के लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। अ, अब आता है 48 अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस के मतलब इसी अधिवेशन में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। अब आते हैं इस पर एमसीक्यू देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया। इसकी अध्यक्षता की थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये थे हम लोग के वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर एक प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो प्रस्ताव बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य को? तो ये तो जवाहरलाल नेहरू का हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप में किसने बनाया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कराची सेशन है। कराची सेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो ये है एसी बोस, एससी बोस। अब 49वां सेशन लेते हैं, लखनऊ में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का स्थापना की गई। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। तो ये आप ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट है किस सेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। तो 1936 का लखनऊ सेशन। 50वां अधिवेशन फैजपुर हुआ था 1937 में। इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन एक गांव में हुआ था। ये गांव वाला तो महात्मा गांधी का है। ये भी गांव में हुआ था। 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम भी घोषित किया गया फैजपुर सेशन में। इक्यानवा 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जो होता है, एस सी बोस जो होते हैं, इस सेशन के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसी सेशन में रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी बोस ने। ये एक बार यूपी लोक सेवा आयोग ने ये प्रश्न पूछा है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस अ, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। हरिपुरा किस राज्य में है? तो आपको ये ध्यान देना है कि हरिपुरा किस राज्य में है। तो ये गुजरात में है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है कि कौन किस राज्य में है। कुछ ही बाकी तो बड़े-बड़े शहरों के नाम हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पे कांग्रेस का सेशन हुआ है, उसको आपको याद रखना है। अब है 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखिए कि मध्य प्रदेश प्रदेश जबलपुर के पास है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। सुभाष चंद्र बोस ही इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पे इस सेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पटाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस दोनों अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे। लेकिन गांधी जी द्वारा समर्थित होने के बावजूद भी पटाभी सीतारमैया हार गए थे और लेकिन गांधी जी से विवाद होने के कारण
सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बाद में अध्यक्षता राजेंद्र पर इस्तीफा दिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने, तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र या इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये चुने गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पटाभी सीतारमैया। तो ये भी हम लोग देखें, पटाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। ये जो है हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हम लोग का हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1900 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता में हुआ था। वह निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। आपको बताया कि ये क्वेश्चन है भी आया हुआ है यूपीपीसीएस में, तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो ये है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग का है वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजन हुआ था, वो है फैजपुर। फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1937 में इसके प्रस्तावित किया था आयोजित अधिवेशन। तो 1937 का अधिवेशन जो है फैजपुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो 1938 में हरिपुरा गुजरात सेशन का। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो वो थे पटाभी सीतारमैया। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, तो ये हम लोग देख चुके हैं कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया, तो 1939 में। नेक्स्ट है 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था, तो वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। अब 44वां अधिवेशन देखते हैं, ये कहाँ पे हुआ था, मेरठ में। अब आपको बता दें कि यहाँ तक 40 से लेकर 45 तक कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया, अतः कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही अध्यक्ष थे। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अबुल कलाम आज़ाद, इनकी खासियत है कि ये सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे, और दूसरी खासियत सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे 1940 से 1945 तक। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो ये हम लोगों ने देखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहा था कि आपको हम बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित क्या सिद्धांत है। ये जो है सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत दिया है, कह दें लाला लाजपत राय। सुरक्षा बल्ब क्योंकि ये वो हुन थे, उनको ये लगा था कि भारतीयों के अंदर धीरे धीरे गुस्से का उबाल हो रहा है और एक दिन बम की तरह से फूटेगा। तो उन्होंने एक ऐसी संस्था का गठन किया जिसमें समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग जो होता है भाग ले और अपनी जो समस्या है उसका समस्या को कहे। यानी एक तरह से कहें कि उन्होंने एक जो होता है कि गुस्से को
एक बाईपास दे दिया, जो भारतीयों के अंदर जो गुस्सा बन रहा था, उसको एक बाईपास दे दिया कि उस बाईपास के रास्ते से ये गुस्सा गुजर जाए और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, जैसे कि 1857 में हुआ था, उस तरह से विद्रोह कोई न होने पाए। तो ये सेफ्टी वाल्व थियरी लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी, तो ये पूर्ण स्वतंत्रता के आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग देना चाहते, ब्रिटेन की सक्रिय सहयोग, तटस्थता, उपयोग। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन के सहयोग देने पर सहमति बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अखिल भारतीय कांग्रेस के 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था, तो ये खान अब्दुल गफार खान, जिनको सीमांत गांधी सीमांत गांधी सीमांत गांधी भी कहते हैं, ने भारत विभाजन के खिलाफ मत दिया था। 14 जून, जो माउंटबेटन योजना है, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे 14 जून JB कृपलानी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये हम लोगों ने देखा कि 1940 से 1945 तक ये 6 वर्षों तक कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, तो वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आ, ये कांग्रेस के सेशन हैं, आपको मैं नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको देख लें। और इस पर जो आपको फैक्ट है, मैंने सब कुछ बना दिया। आई होप आप लोगों के लिए ये उपयोगी साबित होगा। थैंक